आखिरी पहर सहरा की ठंडी हुआ चल रही थी। रेत के टीले चांदनी में चमक रहे थे जैसे सोने की नदी बह रही हो। शहजादा ऐजान अपने घोड़े पर बैठा दूर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी क्योंकि पिछली 7 रातों से उसे एक ही ख्वाब आ रहा था। ख्वाब में वो खुद को एक नीले आईने जैसी झील के सामने खड़ा देखता। झील के पार एक कांटों में घरा हुआ महल होता। और महल के बुलंद बुर्ज की खिड़की में एक लड़की जिसके बाल हुआ में लहराते और आंखों में दर्द छिपा होता। शहजादा हर बार उससे पूछता, तुम कौन हो? मुझे आजाद करो, इससे पहले कि कांटे मुझे नगल ले। ख्वाब टूट जाता। इस रात ईजान घोड़े को ईड़ी मारते हुए बोला, जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। सालों पहले सल्तनत एल्थारिया में आसमान जश्न के रंगों से रोशन था। बादशाह और रानी की पहली औलाद पैदा होने वाली थी। पूरे मुल्क में जश्न था। हर परी को दावत भेजी गई सिवाय एक के, नोरिसा, जंगल की परी जो सदियों से किसी से नहीं मिली थी। शाही मुशीरों ने कहा, वो खतरनाक है, बद्दुआ देना इसकी फितरत है, उसे मत बुलाओ। रानी ने मान लिया। जब नन्ही शहजादी पैदा हुई, इसका नाम रखा गया एलारा, और परियां उसे तोहफे दे रही थीं। पहली परी, इसे खूबसूरती दूंगी कि चांद भी उससे जल जाए। दूसरी परी, मैं उसे एक ऐसी आवाज दूंगी जो सर्द रात को गर्मा देगी। तीसरी परी, उसे दिल दूंगी जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सके। अचानक हाल की रोशनी नयाज की तरह बुझ गई। हवा ठंडी हो गई। तमाम परियां पीछे हट गईं। दरवाजे पर नौरिसा खड़ी थी। लंबी सियाह बाल, जले कांटों की खुशबू जिस्म से उठ रही थी। सब हैरान डरे हुए। नौरिसा ने मुस्कुराकर कहा, दावत में ना बुलाने वालों की किस्मत अच्छी नहीं होती। आओ, मैं भी तहफा दे ही देती हूँ। बादशाह बोला, नूरेसा, ऐसा कुछ मत करना। नूरिसा ने हाथ उठाया। हवा में कांटे उगने लगे, फर्श पर जड़ें फैलने लगी। फिर उसने कहा, जब ये लड़की 16 साल की होगी, उसके इर्द गिर्द कांटों का महल उगेगा और वो दुनिया से कट जाएगी जब तक कोई अपनी जान खतरे में ढालकर इसे आजाद न करे। पूरा महल लर्ज गया। असी लम्हे खैर की परी आगे आई। वो ताकतवर नहीं थी, मगर उसने कहा, मैं लानत को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे बदल सकती हूँ। कांटे उसे मारेंगे नहीं, सिर्फ उसे कैद रखेंगे और एक एक शख्स जो दिल से सच्चा होगा, सिर्फ वही उसे छोकर आजाद कर सकेगा। इस दिन से सब खौफ में थे। 16वें साल की गुरूब आफ्ताब। शहजादी एलारा अपने बाग में खड़ी थी। झील के किनारे हवा में पत्ते उड़ रहे। अचानक जमीन फट गई। कांटे अंधेरी लहरों की तरह बाहर निकले। दरख्त लम्हों में कांटों में बदल गए। बाग अंधेरे में डूब गया। एलारा भागने लगी, मगर कांटों की दीवार ने उसे घर लिया। पूरी सल्तनत चीखों से भर गई। ऐसे लगा जैसे दुनिया रख गई हो और महल वक्त में जम गया। ऐजान कई दिन सफर के बाद आईना अलवरा नामी झील तक पहुंचता है। धूप में झील नीले शीशे की तरह चमक रही थी, जैसे आसमान पानी में कैद हो गया हो। वो जैसे ही पानी के करीब खड़ा हुआ, पानी हल्का सा चमका। पानी के अंदर उसने देखा चमकती हुई एक खिड़की, और खिड़की में एक लड़की धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है। शहजादा फुसफुसाया, तुम हकीकत में हो?
पानी ने जवाब में हल्की आवाज निकाली, जैसे कोई सरगोशी। मेरे पास आओ। ऐजान के रोंगटे खड़े हो गए। ऐजान कांटों के महल जाने निकलता है। वो समझ गया कि अब पीछे नहीं हट सकता। उसने घोड़ा दौड़ाया, जंगल, खंडर, दरख्त सब पार किए। आखिर वो पहुंचा। कांटों का महल सामने था। कांटे सांस लेते महसूस होते थे। ऐजान ने जैसे ही कदम आगे रखा, कांटे उस पर हमला करने लगे। वो पीछे हटा, मगर फिर उसे ख्वाब वाली आवाज याद आई। खौफ को शिकस्त दो। कदम आगे बढ़ाया, कांटे रख गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता देने लगे, जैसे महल उसे पहचान रहा हो। महल के अंदर हर चीज मंजमत थी। पानी की बूंदें तक हुआ में रखी हुई, फूल आधे खुले हुए, शम्में बुझी नहीं थी, मगर हल नहीं रही थी। बलाखिर वो एक बड़े हाल में पहुंचा। कांटों के बीच एक सिंगमरमर की सीढ़ी और ऊपर शहजादी इलारा खड़ी थी। वो जिंदा थी, शांत, मगर थकी हुई। उसने पहली बार किसी को देखा। आंखों में उम्मीद थी। ऐजान ने आहिस्ता कहा, तुम ही हो जो मुझे ख्वाब में दिखती थी। तुम वाकई आ गए। मैंने सोचा था कोई नहीं आएगा। वो आगे बढ़ती है, मगर कांटे उसे रोक लेते हैं। ऐजान चौंक कर पीछे हटता है। इलारा कहती है, मुझे छू नहीं सकते जब तक तुम कांटों को शिकस्त ना दो। यह तभी हटेंगे जब तुम सचमुच मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दो। अचानक पूरा हाल हिलने लगता है। कांटों की जड़ें जमीन से उठती हैं, दीव की तरह चारों तरफ हमला करती हैं। ऐजान ने किसी जादू का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपना जिस्म, हिम्मत और जज्बा। वो जख्मी होता है, उसकी बाहों पर कांटे लगते हैं, खून रसने लगता है। शहजादी चीख कर कहती है, पीछे हट जाओ, कांटे तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम इस जादू में कैद रहोगी तो मैं पीछे हटकर क्या हासिल करूंगा। उसकी ये बात पूरे महल में गूंजती है। कांटे रख जाते हैं, फिर एक एक करके जमीन में डूबने लगते हैं। महल से रोशनी फूटती है, कांटे झड़ते जाते हैं, दरख्तों पर हरे पत्ते उभरने लगते हैं। महल अपने असल रूप में लौट आता है और आखिर में शहजादी के कदमों के नीचे से भी कांटे गायब हो जाते हैं। इलारा आगे बढ़कर ऐजान के हाथ थाम लेती है। तुमने मुझे आजाद किया, वो भी बगैर किसी वादे, बगैर किसी शर्त के। मैं सिर्फ ख्वाब की लड़की को हक में बदलने आया था। झील के पास आखिरी मंजर शहजादी और शहजादा झील के पास खड़े हैं, वही जगह जो दोनों को ख्वाब में मिलाती थी। अब हम दोनों इस सल्तनत को दोबारा जिंदा करेंगे जिसे कांटों ने मार दिया था, और जहां मोहब्बत ने दोबारा जिंदगी बख्शी।